शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा किसान और आम आदमी की समस्याओं से संबंधित 5 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। उनकी मांग है अन्ना पशु गौशालाओं में संरक्षित किया जाए, जिससे किसान की फसल सुरक्षित हो सके। प्रतिदिन सड़कों पर उनकी वजह से हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उनकी दूसरी मांग है खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। तीसरी मांग है डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए, जिससे कृषि कार्यों में आसानी हो। उनकी चौथी मांग है पिछले साल राजस्व विभाग द्वारा खतौनी में खोले गए गलत हिस्से पर धन उगाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, सही हिस्से खोले जाएं। राष्ट्रवादी पार्टी की अंतिम मांग है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 500 रुपए की जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रवादी पार्टी भारत विकास तिलक यादव, मोहन मिश्र, आदित्य भारत और भी लोग मौजूद रहे। अधिकारी कार्यालय में आज दिया है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा दैनिक भास्कर की टीम का। उन्होंने हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके इस ज्ञापन को कवरेज दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परिचय देना चाहूँगा अपना। मेरा नाम भारत विकास है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और प्रदेश प्रमुख महासचिव हूं। हमारे साथ में माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय हैं श्रीमान तिलक राम यादव जी, और सभी लोग हमारे साथ में अवेलेबल हैं। आज ज्ञापन देने का उद्देश्य माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये था कि राष्ट्रवादी पार्टी चूंकि धरातल पर कार्य करने वाली पार्टी है और बहुत सारे स्रोतों से ऐसी सूचनाएं हमें मिली थी कि किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाना, उनको बताना, शासन तक पहुंचाना, सत्ता तक इस बात को पहुंचाना हम लोगों का उत्तरदायित्व था। इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे। प्रमुख बात जो किसानों की समस्याओं में से है वो छुट्टा पशु के अनियंत्रित हो जाने की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उसके बारे को लेकर के थी कि रात में जो किसान अपनी फसल की रखवाली करता है, इतने ठंड कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसमें भी उसकी फसल जो चर ली जाती है किसान अपने जो छुट्टा पशुओं के द्वारा, उनका नुकसान होता है। और ये नुकसान छोटा नुकसान नहीं है। किसान के लिए एक फसल यदि बर्बाद हो जाती है तो उसका एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से छुट्टा पशुओं पर नियंत्रण लगाया जाए। जो गौशालाएं बनाई गई हैं वहाँ पर जो धरातल पर स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। कहीं चारा की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पशु मर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। छुट्टा पशुओं की जो अव्यवस्था है उसकी वजह से सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है, हम जनमानस भी परेशान हैं। आए दिन ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रकों के नीचे जानवर आ जाते हैं, उनकी वजह से और ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानवीय आपदा बनती जा रही है, जिस पर मैं सरकार का और शासन का ध्यान खींचना चाहता हूं, इसलिए ज्ञापन दिया था। दूसरी मांग किसानों की तरफ से ये थी कि हमारी जो खाद की समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। खाद की समस्या में सरकार अपने सरकारी केंद्रों तक खाद तो पहुंचाती है, लेकिन जो सरकारी केंद्र के संचालक हैं वो धांधली करते हुए सरकारी केंद्रों से खाद को प्राइवेट केंद्रों पर शिफ्ट कर देते हैं और जो खाद 250 रुपए में बोरी मिलनी चाहिए वो 400 रुपए बोरी पहुंच जाती है। तो प्राइवेट केंद्र वाले जो 150 रुपए की उगाही करते हैं वो सरकार इन किसानों के साथ में अत्याचार कर रही है। और मजे की बात यह है कि वो प्राइवेट केंद्र वाले वो किसानों से अंगूठा भी लगवा रहे हैं, यानी कि सरकार के दस्तावेजों में, डेटाबेस में ये खाद सरकारी केंद्रों से ही वितरित की जा रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन दरअसल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो खाद सरकारी केंद्रों में ना बट करके वो प्राइवेट केंद्रों के माध्यम से बेची जा रही है ताकि धन की उगाही की जा सके। और जो 50-60% जो एक्स्ट्रा धन लिया जा रहा है किसानों से वो कहीं ना कहीं बिचौलियों के रूप में कहीं दूसरे लोगों के पास, कहीं तीसरे सिस्टम में पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो कालाबाजारी हो रही है खाद की, ये एक बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या जो है वो आपके डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के है कि सरकार किसानों के लिए जो ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, अपने इंजन से सिंचाई कर रहे हैं,
जुताई करते हैं किसान, उनको डीजल की समस्या है, प्लस माल ढोने की समस्या है, वहाँ पे डीजल उपयुक्त प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो डीजल की दाम हैं वो किसान के लिए ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।